ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे बच्चों, खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, CRP शाहगंज, मरकज़ इलाक़ाई तालीमी वसाइल बीदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर वीडियो जमात चाहरुम और मज़मून रियाजी का देख रहे हैं। यह है सबक नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे अमल ज़रब, जो कि आज का ये पहला हिस्सा है। हम आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसके अंदर एक सवाल भी है, आपको जवाब देना होगा। ठीक है, ये कहानी ज़रा छोटी है और मगर झूठी भी है, क्योंकि इस कहानी में मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, देखिए, हमारे पास 5 शागिर्द थे। उनमें मैंने एक मुकाबला लगाया कि एक दौड़ का मुकाबला, जिसमें शर्त रखी गई थी कि जो पहले आएगा उसको 10 रुपये मिलेंगे। सारे बच्चे खुश हो गए, चलिए मैं पहले दौड़ता हूँ, मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं अव्वल मुकाम हासिल करूँगा। ये दौड़ शुरू हो गई। सब एक सफ़ में खड़े हो गए, एक अलग अलग ट्रैक में, और जैसे मैंने इशारा किया सब दौड़े भागे। और जो नतीजा आया बहुत हैरान कुन था। क्यों? क्योंकि 5 बच्चे फर्स्ट आए। अब परेशानी ये थी कि जो पहले आएंगे, जो फर्स्ट आएंगे, उनको इनाम देना था 10 रुपये। अब मुझे परेशानी ये हुई कि अब किसको इनाम दूं। तो आखिर में मुझे ज़रब का अमल इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि आपका ये सबक है। उन सबको 10-10 रुपये देने पड़े, और मुझे कितने टोटल, जहाँ पर 10 रुपये एक को देना था, मुझे 5 को देना पड़ा। कैसे? 5 दहे 50। मुश्किल है। आइए इस सबक को देखते हैं। आपके इसी सबक से मैंने इस अमल को समझा, और इन बच्चों को इनाम देने में मुझे आसानी हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, ज़रब एक ही अदद को दोहराने वाली जमा है। एक ही अदद को दोहराने वाली जमा है। जैसे 5 बच्चों को मैंने 10-10 रुपये दिए, इसको 10, इसको 10, इसको 10, इसको 10, इसको 10, यानी कि दोहराया जा रहा है ना, 10 10 10 10 10। ठीक है, देखेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, गुलाब का फूल लाल लाल पसंद है ना आपको? कितने सारे हैं देखिए। गिनना मुश्किल हो रहा है? नहीं, आसान होगा। अब इस सबक को हम जब समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक सफ़ में 6 फूल हैं। गौर से देखिए, 6 है ना? ठीक है, इसको हम इसी अंदाज में देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि 6 फूल हैं, तो इन 6 फूलों को हम जमा कर लेंगे। ऊपर वाला 6, नीचे वाला 6, तीसरे वाला 6, चौथा वाला 6, यानी कि, और 5वां वाला 6, यानी कि 5 हैं। देखिए लाइन, सफ़ कितने सफ़ हैं? 5 हैं। तो 5 मरतबा हम 6 को जमा करेंगे। 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6। अब जब इसको जमा करेंगे, 6 जमा 6 12, 12 जमा 6 18। इसी तरह आप देखिए 30 आएंगे। कितने? 30। लेकिन उसको हम आसान तरीके से अगर इसका हिसाब करेंगे तो 6 कितने मरतबा है? देखिए, आप गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 मरतबा 6 है। तो लिहाजा हमको आसान तरीके से 6 ज़रब 5, देखिए दरमियान में जो निशान है ऐसे x के जैसा, उसको हम ज़रब कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़रब। 6 ज़रब 5। अब आपको 6 का पहाड़ा आता है, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है। 6 पंजे 30। वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम और आगे बढ़ते हैं। ज़रा गौर से देखिए, जैसा पिछली मिसाल में 6 पंजे 30 देखे थे, मगर इसके हम अमले ज़रब में इनके नाम अलग अलग रखते हैं। जैसा कि यहाँ पर 6 है, वो है ज़ारिब। क्या है? 6 ज़ारिब। और दूसरा 5 जो है मज़रूब। ज़ारिब और मज़रूब में क्या फ़र्क है? ज़ारिब जो ज़रब करता है, और मज़रूब यानी जिस पर ज़रब होता है।
6 ज़रब कर रहा है 5 पर, यानी कि ज़रब किया जा रहा है, और दूसरा ज़रब जिस पर हो रहा है, ज़ारिब मज़रूब। 6 पंजे, 6 ज़रब कर रहा है 5 पर, 6 पंजे 30, और जो हासिल ज़रब 30 जो है वो हासिल ज़रब, ज़ारिब और मज़रूब का हासिल ज़रब। याद रखते हैं, जो ज़रब करता है वो ज़ारिब, और जिस पर ज़रब किया जाता है वो मज़रूब, और जो जवाब आता है वो है हासिल ज़रब। जैसा उर्दू में बोलते हैं ना ज़ालिम मज़लूम, उसी तरह ज़ारिब मज़रूब, ये फ़ाइल और ये मफ़ऊल उर्दू के मालूमात आपको होंगे। उसी तरह यहाँ पर ज़ारिब और मज़रूब है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ज़रब के मामले में। याद रखें, जो अहम उसूल है ज़रब का, सबसे पहला उसूल ये कि ज़रब दोहराई हुई जमा है। क्या है? ज़रब दोहराई हुई जमा है। बार बार उसको जब हम दोहराते हैं, जैसा 1 मरतबा दोहराए, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 5, 4 मरतबा, 5 मरतबा, जैसा 6 को हम 5 मरतबा दोहराए जमा करते वक्त, तो इसी तरह हम जो जमा को हम दोहराते हैं उसको हम ज़रब कहते हैं। ये पहला उसूल। दूसरा उसूल, ज़रब करने वाले अदद को ज़ारिब कहते हैं। जैसा पिछली हम स्लाइड में देखे थे कि 6 क्या था? ज़ारिब, जो ज़रब करता है। और तीसरा उसूल, ज़रब होने वाले अदद को मज़रूब कहते हैं। जैसा पिछली स्लाइड में 5 था, वो 5 क्या था? मज़रूब, जिस पर ज़रब किया गया था। ठीक है, दोनों अदाद को ज़रब देने पर हासिल होने वाले अदद को हासिल ज़रब कहते हैं, है ना। ज़ारिब और मज़रूब दोनों का ज़रब करेंगे तो क्या आएगा? हासिल ज़रब। शाबाश, याद रखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दोहराई हुई जमा ज़रब कहलाती है, और जो ज़रब करता है वो ज़ारिब रहता है, और जिस पर ज़रब किया जाता है वो मज़रूब, और दोनों को जो ज़रब देने पर जो हासिल होता है अदद, उसको हासिल ज़रब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मिसाल किस तरह से। एक डब्बे में 8 रबर हैं। इस तरह के 4 डब्बों में मौजूद रबरों की तादाद कितनी होगी? देखिए, आपके पास 4 डब्बे हैं। इन 4 डब्बों की यहाँ पर कितने डब्बे हैं? 4 हैं। और रबर की तादाद गिनिए कितने हैं? कितने हैं? 8। कैसा? पहले देखिए, यहाँ 4 है और इधर 4, 4 4 8। रबर की तादाद कितनी है? 8। सवाल क्या है? एक डब्बे में 8 रबर हैं। एक डब्बे में क्या है? 8 रबर हैं। हर डब्बे में रबर की तादाद मालूम करना है। देखिए अगले स्लाइड में, एक डब्बे में 8 रबर हैं। कितने हैं हर डब्बे में? देखिए, वो वाले डब्बे में भी 8 है, इस वाले डब्बे में भी 8 रबर, इस वाले और इस वाले डब्बे में भी 8 रबर हैं। अब मालूम क्या करना है? रबरों की तादाद मालूम करना है ना। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? वो 8, फिर इसको 8 जमा कर देंगे। 8 8 16, फिर ये वाला 8, इसको भी जमा करेंगे। 16 जमा 8, बोलिए 24, फिर ये वाला 8, 24 जमा 8 कितना? 32। बहुत मुश्किल हो रहा है ना। हम क्या बोले, ज़रब के अमल में क्या करते हैं? दोहराया रहे हैं। 8 8 बार 4 मरतबा दोहराया गया है ना। यहाँ 8 4 मरतबा दोहराया गया है। कितने मरतबा? 4 मरतबा। तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 मसावी है। जब हम जमा करके देखें ना, अभी उसका हासिल जमा 32 आया, मजमुआ इसका 32 आया। बिल्कुल हम उसको आसान तरीके से ज़रब में इस तरह करते हैं कि 8 को 4 मरतबा, यानी 4 मरतबा जो जमा कर रहे थे, अब यहाँ 4 से ज़रब कर देंगे। 4 अट्ठे या 8 चौक 32, माफ़ करना, 4 अट्ठे बोला, 8 चौक 32। यहाँ पर ज़ारिब 8 है और मज़रूब, ज़ारिब 8 है और मज़रूब 4 है, हासिल ज़रब 32 है। शाबाश, समझ में आया? किसी को मुश्किल हो रहा है? उम्मीद ये कि सबको आसानी से समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि क्या मसला है, ऐसे कैसे हो रहा है। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे तमाम को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अदद 1। अदद 1 से ज़रब होने पर ज़रब का उसूल। 1 वाला जो अदद है उसको जब हम किसी से ज़रब करते हैं तो उसका क्या उसूल है। जब आप ये मामला समझेंगे तो ज़रब को और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दर्ज झैल तस्वीर में कितने गुलदान हैं। यहाँ पर देखिए गुलदान कितने हैं, गिनी आसानी है। 1 2 और 3। कितने हैं? 3 गुलदान हैं।
अब अगला सवाल, हर गुलदान में कितने पौधे हैं? एक, पहला गुलदान में कितने पौधे हैं? एक। दूसरे गुलदान में भी एक, तीसरे गुलदान में भी एक। तो हर गुलदान में कितने पौधे हैं? हर गुलदान में एक एक पौधा है ना। तीसरा सवाल, गुलदानों में कुल कितने पौधे हुए? अब सारे गुलदान मिलाइए, 3 गुलदान है ना, तीनों गुलदान में मिलाकर कितने पौधे हो गए? चलिए देखिए, 3 पौधे। कैसा? 3 पौधे हैं और हर गुलदान एक एक है, तो 3 ज़रब 1 मसावी है 1। 3 को 1 से ज़रब देंगे तो वो उसका जवाब वही आता है जो ज़ारिब है। मज़रूब अगर 1 रहा तो उसका ज़ारिब जो नंबर है हासिल ज़रब भी वही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर पौधे कितने पूछे? गुलदानों में कुल कितने पौधे हैं? 3 है। क्यों? हर गुलदान में एक ही पौधा है, तो इसलिए 3 गुलदान एक एक पौधा मसावी है 3 हासिल ज़रब। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और उसूल देख लेते हैं। दर्जे झैल शक्ल में कितने मुस्ततिलात हैं? मुस्ततिल पता है आपको? इस तरह का, जैसे यहाँ पर शक्ल है, देखिए गोल डब्बा नहीं, चौकोनी डब्बा नहीं, बल्कि थोड़ा सा चौड़ा है, देखिए, है ना, उसको मुस्ततिल कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर कितने मुस्ततिलात हैं? एक से ज़्यादा हो तो मुस्ततिलात। ठीक है। हर मुस्ततिल में मौजूद निशानात कितने हैं? पहले आप बताएं, गिने ना आप, कितने मुस्ततिल हैं? 5 हैं, है ना। अब पूछ रहे हैं हर मुस्ततिल में मौजूद निशानात, जो गोल निशान दिख रहा है काला काला, कितने हैं वो? एक एक है ना। हाँ, अब देखिए हर मुस्ततिल में कुल निशानात कितने हैं? अब सारे मुस्ततिल को देखिए मिला लेंगे तो अब देखिए कुल निशानात कितने मिल रहे हैं। 5 मुस्ततिल थे और हर एक में एक एक है, तो लिहाजा 5 ज़रब 1, ज़ारिब 5 है, मज़रूब 1 है और हासिल ज़रब भी 1 है ना। तो 5 ज़रब 1। समझ में आ रहा है? एक हर मुस्ततिल में एक एक निशान है ना, तो इसलिए हम मज़रूब भी एक ही रख रहे हैं। 5 ज़रब 1, 5 एकन 5, है ना। तो यहाँ पर मज़रूब 1 रहने से हासिल ज़रब भी ज़ारिब के जैसा ही आया। तो दर्जे झैल मिसालों से हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि किसी भी अदद को 1 से ज़रब देने पर इसका हासिल ज़रब वही अदद होता है ना। एक को 1 से अगर हम ज़रब दे रहे हैं तो उसका हासिल ज़रब वही हासिल होता है। ठीक है। अब आप कोशिश कीजिए। पहला सवाल है 10 ज़रब 1, दूसरा सवाल है 1 ज़रब 55, तीसरा सवाल है 100 ज़रब 1 और चौथा सवाल 8 ज़रब 1। देखिए एक ही है यहाँ पर, एक दूसरे सवाल में खैर ज़ारिब भी 1 आ गया है। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा 10 ज़रब 1 का? चलिए कोशिश कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए हाँ, अब हम देखते हैं, आपका वक्त खत्म हुआ। 10 ज़रब 1, 10 एकन 10, 55 बड़ा नंबर दिख रहा है। अब इसका पहाड़ा याद नहीं, तो भी क्या हुआ? 55 एकन 55, 100 एकन 100, 8 एकन 8, 1000 एकन 1000, कोई भी नंबर ले लो, जब एकन बोलते हैं तो वही नंबर आएगा। ठीक है। अदद, अब अगला उसूल देखेंगे, अदद सिफर से ज़रब करने पर ज़रब का उसूल। किससे? अभी तो हम 1 से देखे, अब सिफर से देखेंगे। ठीक है। सिफर से क्या हो, ज़रब करने तो उसका हासिल ज़रब क्या आता है? इन मिसालों को देखिए। 7 ज़रब सिफर मसावी है सिफर। यकीन कर रहे हैं आप? 7 ज़रब सिफर, ज़ारिब है 7, मज़रूब है सिफर और हासिल ज़रब सिफर। चलिए और एक देख लेंगे। 15 ज़रब सिफर मसावी है सिफर, तब भी सिफर। दर्जे बाला ज़रब के अमल में हासिल ज़रब कितना है? आप देखिए 2 मिसालें देखिए आप। 7 से भी ज़रब करके देखें सिफर को, 15 से भी ज़रब करके देखें सिफर को। हासिल ज़रब कितना आ रहा है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, हासिल ज़रब सिफर ही आ रहा है ना। चलिए ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल है, यहाँ पर 3 गुलदान हैं, हर गुलदान में कितने पौधे हैं? कितने पौधे हैं? एक भी नहीं है ना, सिफर है। जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर क्या है? सिफर है। गौर कीजिए, दर्जे वाला मिसालों में हासिल ज़रब सिफर है। वेरी गुड। किसी भी अदद को सिफर से ज़रब देने पर हासिल ज़रब सिफर ही होता है। याद रखिएगा, जब ज़रब 1 से देते हैं तो हासिल ज़रब ज़ारिब जो है वही आता है, जबकि सिफर में
कितने भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसको अगर ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब सिफर ही होता है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल तस्वीर में कितने गुलदान हैं? कितने हैं? 3 हैं। हर गुलदान में कितने पौधे हैं? कितने हैं? सिफर। हर गुलदान से कुल कितने पौधे हुए? हाँ देखिए, 3 गुलदान है ना, उनमें पौधे कितने हैं? हर गुलदान में सिफर है। तो लिहाजा पिछली जो मिसालें हम देखे थे उसी एतबार से 3 सिफर सिफर, 3 सिफर सिफर, सिफर से ज़रब देने पर उसका हासिल ज़रब सिफर ही आया है। अब आप कोशिश कीजिए, ठीक है। हम सवाल यहाँ पर रख रहे हैं। 10 सिफर ज़रब सिफर, 50 ज़रब सिफर, 15 ज़रब सिफर, 600 ज़रब सिफर, 1000 ज़रब सिफर, 2000 ज़रब सिफर। चलिए कोशिश कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब बताइए इसके जवाब क्या होंगे। ठीक है, मैं लाता हूँ यहाँ पर। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया होगा कि तमाम के जवाब सिफर 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 हैं। चाहे वो 10 से ज़रब करो या 50 से करो, 15 से करो, सही 600 से करो, 1000 से करो, 2000 से, लाख, करोड़, अरब, खरब, जितने भी नंबर हों, अगर उसको ज़रब सिफर से करना हो तो उसका हासिल ज़रब सिफर ही आएगा। वेरी गुड, शाबाश, तालियां सब अब आप अपने आप के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग सच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज़रब की तरतीब का उसूल, ऑर्डर प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन। ज़रब को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब उसकी तरतीब का उसूल देखिए, सफ़ी जोड़, सुतूनी जोड़। ठीक है, तस्वीर को 2 मुख्तलिफ तरतीब से जोड़ा गया है। एक है सफ़ी जोड़ और दूसरा सुतूनी जोड़। देखिए, सफ़ी जोड़ में सितारे देखिए इस तरह से रखे हुए हैं और सुतूनी जोड़ में इस तरह से। ठीक है, जो सितारे इस तरह तरतीब हों, इस तरह से तरतीब में हों, उसको हम सफ़ी जोड़ कहते हैं, और सितारे जो खड़े हैं, हाँ, उसको हम सुतूनी जोड़ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या देख रहे हैं, ज़रब की तरतीब का उसूल क्या है। देखिए पहला जो, कितने सुतूनी जोड़ में देखिए कितने सुतून हैं ऊपर बताइए। सुतून यानी कि इस तरह से कितने सितारों वाला का सुतून है। सितारे मत गिनिए, भी सुतून गिनिए। 1 2 3 4 5 सुतून है देखिए। हाँ, उसका हर सुतून में कितने सितारे हैं? एक सुतून में कितने सितारे हैं गिनिए। अब सिर्फ एक सुतून में 3, 1 2 3 सुतून है। एक सुतून में 3 सितारे हैं। तमाम सुतूनों से कुल सितारे कितने हैं, ये मालूम करना है। ठीक है, फिलहाल इसको आखिरी वाले सवाल को यहीं रहने देंगे। अब आ जाएंगे इधर वाले सफ़ी जोड़ में। पहला सवाल, कितने सफ़ हैं? देखिए इस तरह वाला, इस तरह कितने सफ़ हैं? 3 हैं। देखिए 1 2 3 है ना, 3 सफ़ हैं। हर सफ़ में कितने सितारे हैं? एक सफ़ में कितने सितारे हैं? 1 2 3 4 5। एक सफ़ में 5 हैं। नीचे वाले सफ़ में भी 5, ये तीसरे वाले सफ़ में भी 5। उसी तरह सुतून में भी देखिए हर सुतून में 3 सितारे हैं। तमाम सफ़ों से कुल सितारे कितने हैं? ठीक है, अब देखिए सफ़ी जोड़ में 3 सफ़ हैं और 5 सितारे हैं। 1 2 3 सफ़ हैं और सितारे 5 हैं। तो पहले 3 सफ़ को लिख लिए, ज़ारिब और मज़रूब 5 सितारे हैं। 3 पंजे 15। अरे एक तारे को गिनते बैठने की ज़रूरत नहीं भाई, आप पूरे एक तारे को गिनते बैठ रहे होंगे, गिनने की ज़रूरत नहीं है भैया। यहाँ पर 3 पंजे 15 गिनते हैं। ठीक है, 3 सफ़ हैं और हर सफ़ में 5 है। आसानी से, ज़रब बिल्कुल आसान अमल है भाई, बार बार जमा दोहराने की ज़रूरत नहीं है हमको। ऊपर 5 है, नीचे 5 है और तीसरे नंबर पे भी 5 हैं। तो लिहाजा 3 सफ़ हैं। देखिए 3 पंजे 15। अब सुतूनी जोड़ में देखिए 5 तिया 15। कितने हैं सुतून? 5 हैं। लिख लीजिए 5। और हर सुतून में कितने तारे हैं? 3। बाकी सब में भी 3 हैं। देखिए आप गौर करके देखिए, जब बाकी में भी 3 हैं तो हमको मज़रूब 3 लिखने में कोई परेशानी नहीं है। तो 5 तिया 15। वेरी गुड, यानी कि 3 पंजे 15, 5 तिया 15। एक चीज़ इसमें आपको बताता हूँ, आगे देखिए। मंदरज बाला से हम ये अक्स नतीजा कर सकते हैं कि दोनों तरह की जोड़ से भी हासिल ज़रब एक ही होता है। जैसे 3 पंजे 15,
या 5 या 15, सिर्फ नंबर को आगे पीछे किए हैं। उसी तरह ये मिसाल देखिए, 5 सत्ते या 7 पंजे, 5 ज़रब 7, 7 ज़रब 5 क्या होता है? 5 सत्ते, वेरी गुड, 7 पंजे, हाँ, जिसको 5 और 7 का पहाड़ा आता है, बोलिए दोनों का हासिल ज़रब क्या हुआ? 35, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, वेरी गुड। इसी तरह 10 दुगनी या 2 दहे, हाँ 20, 10 दुगनी 20, 2 दहे 20। उसी तरह तीसरी मिसाल देख लीजिए, 4 छक्के या 6 चौक, ये दोनों मसावी होते हैं, क्या होता है? 24, वेरी गुड, तालियां, ये चीज़ नई सीखने मिली ना हमको, हाँ वेरी गुड, तालियां तालियां, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत खूब। जहाँ दोनों आदात का हासिल ज़रब ज़ारिब और मज़रूब को मुतबादिल करके ज़रब करने पर भी नहीं बदलता, यानी ज़ारिब को मज़रूब, मज़रूब को ज़ारिब। एक बार मेरे मुंह से जो गलती से निकल गया था, ज़ारिब को मज़रूब और मज़रूब को ज़ारिब, दरअसल वो उसूल ये है कि हाँ, अगर हम ज़ारिब को मज़रूब की जगह रख दें और मज़रूब को ज़ारिब की जगह रख दें तो हासिल ज़रब नहीं बदलता। इस उसूल को क्या कहते हैं बच्चों? इस उसूल को कहते हैं ज़रब की मुतबादिला खासियत। क्या कहते हैं? ज़रब की मुतबादिला खासियत। चलिए मेरे साथ एक मरतबा बोलिए, ज़रब की मुतबादिला खासियत, वेरी गुड, तालियां सब एक दूसरे के लिए, वेरी गुड। चलिए ज़रब की मुतबादिला खासियत तो देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मश्क नंबर 5.1 की जानिब। मुनासिब जवाब से खाली जगहों को पुर कीजिए। देखिए पहला सवाल, 9 जमा 9 जमा 9, कितने मरतबा 9 है? 3 मरतबा। अब आगे देखिए 9 ज़रब जो खाली जगह है वहाँ पर कितने क्या नंबर आना? हाँ, चलिए आप खुद बोलिए, शाबाश। दूसरा सवाल, 3 कितने मरतबा जमा कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, 5 मरतबा है। देखिए अब देखिए पहला ही डब्बा खाली है तो पहले डब्बे में क्या आना? ज़ारिब में, हाँ। चलिए आगे का वाला भी आप खुद करना है आपको। चलिए तीसरा सवाल, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, 5 कितने मरतबा है? 4 है। अरे फिर पहला डब्बा खाली है यहाँ पर, हाँ, पहले डब्बे में क्या आना? देखिए। और चौथा सवाल भी बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। दोहराई हुई जमा और ज़रब को दर्जे झैल जोड़ियों में लिखिए। मिसाल, यहाँ पर तारे कितने हैं? गिन लिए आप? 6 हैं। ठहरिए गड़बड़ मत कीजिए। यहाँ पर एक एक सफ़ से देखेंगे। पहली सफ़ में कितने तारे हैं? 3, और दूसरी सफ़ में 3, यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 3 जमा 3 मसावी 6। लेकिन जब ज़रब के मामले में आते हैं तो उसको क्या करेंगे हम? 2 सफ़ हैं। कितने हैं? 2 सफ़ हैं और 3 हर सफ़ में 3 तारे हैं, तो 2 ज़रब 3 मसावी है 6। अब देखिए नीचे मुसल्लिस, पहाड़ के जैसा निशान है, देखिए मुसल्लिस कहते हैं उसको। कितने हैं मुसल्लिस? उसको क्या कहते हैं? मुसल्लिस। हाँ, मुसल्लिस कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, पहली सफ़ में 7, दूसरी सफ़ में भी 7 है, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे? अब अगर दूसरा सवाल उसी अंदाज में, यहाँ पर देखिए कितने सफ़ हैं? 3 हैं। हर सफ़ में कितने बैट हैं? क्रिकेट के बैट है ना, बहुत प्यारा बैट है, अच्छा है, पसंद आ गया? नहीं, ये मैंने दूंगा आपको, सिर्फ आप यहाँ पर गिनना है कितने बैट हैं, ठीक है। वो आगे आप लिख लेना, आपकी किताब में है। देखिए मश्क, किताबें लेकर बैठे हैं ना आप? हाँ, चलिए अब एक नीचे एक इमोजी है स्माइल वाला, स्माइल, हाँ हाँ सर, आप हंसकर आप हंसिए, स्माइल, वेरी गुड। यहाँ पर कितने बच्चे स्माइल कर रहे हैं? देखिए कितने सफ़ में बैठे हैं बच्चे? 4 सफ़ में हैं, और हर सफ़ में कितने बच्चे हैं? 4 हैं। चलिए ठीक है, आप इसको भी हल करिए। किस तरह से? जैसा मैंने पहली मिसाल बताई थी। अब ज़रबी उसूल का इस्तेमाल करते हुए खाली जगहों को पुर कीजिए। ज़रबी उसूल जो हमने अभी अभी देखे। हाँ, पहला सवाल, 75 ज़रब डैश मसावी है 75। अगर आप डैश नहीं समझ रहे तो खाली जगह, 75 ज़रब खाली जगह मसावी है 75, यानी कि यहाँ पर इस खाली जगह पर क्या आना कि जवाब हासिल ज़रब 75 आए। दूसरा सवाल, 93 ज़रब 0 मसावी है कितने? 0 से ज़रब करना है, याद रखो, क्या जवाब आएगा इसका हासिल ज़रब? तीसरा सवाल, 37 ज़रब 42 मसावी है, थोड़ा मुश्किल है,
नहीं, सिर्फ मुतबादिला खासियत देखना है आपको। 42 ज़रब, थोड़ा देखिए याद आ रहा है, 37 ज़रब 42 मसावी है 42 ज़रब, अभी हासिल ज़रब नहीं है इसका। और मज़रूब क्या आता है देखिए 42 का, हाँ मुतबादिला खासियत के जो उसूल है उसके एतबार से। हाँ अब ये बताइए, एक ज़रब 555, एक ज़रब 555, 555 का पहाड़ आता है तुमको, लेकिन ज़रब एक से करना है तो एकन क्या आता है? हाँ वेरी गुड, ठीक है। 5वां सवाल, 15 ज़रब खाली जगह मसावी है 20 ज़रब 15। अब देखिए मुतबादिला खासियत का सवाल है यहाँ पर, हाँ इसको भी आप हल कर लेंगे मुझे यकीन है। अब देखिए यहाँ पर सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 7 6 2 3 यानी कि 7623 ज़रब डैश मसावी है 0। अब इतने बड़े नंबर को किससे ज़रब करेंगे तो हासिल ज़रब 0 आएगा बच्चों। हाँ वेरी गुड, शाबाश, तालियां। मेरे ख्याल से आपने सही जवाब दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो अपने दोस्त से पूछ लीजिएगा, हाँ कैसे, वो भी बता देंगे, ठीक है। अब आप खुद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सफ़ और सुतून दिए गए हैं, किस तरह से, वहाँ देखिए कोने में जो निशान है ज़रब का, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर सुतून में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको क्या करना है, इसको ज़रब करना है। किस तरह से, 0 को 0 से ज़रब देंगे और दरमियान में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 4 अमल करके दिखाए हैं। जैसे सुतून के 3 वाले नंबर पे आइए, 3 वाला नंबर, और उसको ज़रब मैंने दिया सफ़ के 4 वाले नंबर को, देखिए यानी कि 3 चौक 12, 12 लिखे हैं, देखे ना, है ना। अब उसके नीचे देखिए 4 को ज़रब दिए थे 0 से, 4 को किससे ज़रब दिए? 0 से, तो क्या हुआ 4 0 0। और जो एक मिसाल है देखिए 7 वाले सुतून की, जो 7 नंबर है सुतून में, उसको मैंने ज़रब दिया सफ़ वाले 8 नंबर से, किससे? 8 नंबर से, 7 8 56। इसी तरह 10 को 4 से ज़रब दिए, 10 चौक 40, ठीक है। इसी तरह से आपको ये अपना काम अपनी किताब में मुकम्मल करना है और उसको कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम 10 100 और 1000 से ज़रब करने का तरीक़ा सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो शुक्रिया। अब हम प्यारे बच्चों, इल्म सीखने की जुस्तजू इंसान को कामयाब बनाती है। जैसे हमने इब्तिदा में जो सूरह अलक़ की आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को जो बताया, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने की हिदायत दी, इक़रा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब पैदा किया। लिहाजा हम सबको भी इल्म सीखना ज़रूरी है। अगली जमात में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए और इल्म के तालिब होने के साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर CRP सियासी शागंज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।